हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी हम अनऑफ़िशियल आंसर की ओर अग्रसर होते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की परीक्षा अच्छी ही गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी देरी हो चुकी है। मुझे प्रश्न पत्र भी काफ़ी देर से मिला, इसीलिए और मैं सोचा कि आप उत्तर जानें तो सटीक उत्तर जानें, ताकि आप जान सकें कि आपका कौन-सा सही है। इसीलिए मैं जल्दबाज़ी नहीं किया। चलिए शुरू करते हैं। जब राम के रूप में उनकी शक्ति की ज्वाला हुंकार उठी, तब रक्षा करो चिल्लाता हुआ राम की शरण में कौन आ गिरा था? राम की शरण में स्वयं सागर आ गिरा था। क्या शोभा देता है उस भुजंग को जिसके पास गरल हो? क्षमा। सही आंसर होगा क्षमा शोभा देता है उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। जुगनू कविता में कवि जीवन संघर्ष और अवसाद के समय मनुष्य को कैसा संदेश देते हैं? आश्वंती रहने का संदेश देते हैं। यानी जुगनू से भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आशा बने रहना चाहिए, उम्मीद हमारे पास होनी चाहिए। प्रलय की रात में प्रणय की बात सोचकर प्रेमी किसकी प्रतीक्षा में रहती है? तो अपनी प्रियतम की प्रतीक्षा में रहती है। रात प्रलय से गुजर रही होती है, फिर भी एक प्रेमी अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में रहती है। बच्चन जी बटोही किसे कहते हैं? बच्चन जी बटोही उन्हें कहते हैं जो अपनी जीवन यात्रा में चलने वाला मानव को कहते हैं। जी। जो पैरों की निशानी छोड़ गए हैं का क्या मतलब है? यानी अपने पूर्वजों के आदर्श का अनुसरण करना है। सफल पंथी वह होता है जो अच्छे बुरे में ना उलझकर विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। पथ चाहे जैसा भी हो, उसी पथ पर हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, और वही मनुष्य सफल पंथी कहलाता है, जो विश्वास के साथ अपने पथ को स्वीकार करता है। सन 57 में पुरानी तलवार क्यों चमक उठी थी? इसीलिए चमक उठी थी क्योंकि फिरंगियों को देश से दूर भगाने के लिए चमक उठी थी। बचपन में बरछी ढाल कृपाण कटारी किसकी सहेली थी? तो सही आंसर होगा लक्ष्मीबाई जी। और मित्रों, ये पूरी कविता बहुत ही लंबी कविता है, इसे हमें पूरी कविता पढ़ लेनी चाहिए। इसीलिए जब आप भी कहीं से भी आप पढ़ते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल से भी आप पढ़ते हैं, तो पूरी कविता को पढ़ें, क्योंकि उसके बेस से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये है, डलहौजी ने क्यों फौजी भेजकर दुर्ग पर अपना झंडा फहराया था? इसका सही आंसर होगा राजा के निधन से राज्य हड़पने का अवसर पाके उन्हें पता चल गया कि राजा का निधन हो चुका है, अब हम राज्य हड़पने का एक सुअवसर पा लिए हैं, इसीलिए। क्योंकि कक्षा 6 की कविता में हो, ये जो रानी लक्ष्मीबाई की कविता है, किसी भी कक्षा में है, तो ये पूरी कविता नहीं दी गई है, इसीलिए। लेकिन प्रश्न उसके अंदर से लंबी कविता है, वहाँ से पूछे गए हैं। अराती सैन्य सिंधु में का तात्पर्य क्या है? अराती यानी दुश्मन होते हैं, तो दुश्मनों के सैन्य रूपी समुंदर में, इसका सही आंसर होगा। विषय केवल लोहे की नहीं, किसकी रही धरा पर धूम? तो इसका सही आंसर होगा मित्रों धर्म की, क्योंकि ये पंक्ति जो है भारतवर्ष कविता से ली गई है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। जातियों का उत्थान पतन आंधी तूफान झेलकर प्रलय में पलकर हम क्या हुए? प्रलय में पलकर हम वीर हो गए। ये प्रश्न भी वहीं से आया हुआ है, भारतवर्ष कविता से। भारतवर्ष कविता के बारे में बहुत सारे यूट्यूब चैनल में उसकी आधी पंक्ति के बारे में बताया गया है, तो कृपया आप उनसे वंचित रहें। और भी पंक्ति हैं, उसे सावधानपूर्वक पढ़ें, पूरी कविता पढ़ें। जब तारों के दीपक स्नेहहीन और तरु के पत्ते श्वास शून्य हो गए, तब किसने अवनी में मंडप तान लिया था? तमने। छीनता हो स्वत कोई और तू डैश से काम ले, यह पाप है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये सही आंसर होगा त्याग तप से।
अगर आपका कोई अधिकार छीन रहा है, अगर उस समय भी हम त्याग और तपस्या से काम ले रहे हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है। ये कुरुक्षेत्र से लिया गया है। शायद हृदय राज्य की रानी का अभिषेक कौन करता है? हृदय राज्य की रानी का अभिषेक केवल एक तारा करता है। कवि ने सौंदर्य गर्विता किसे कहा है? कवि ने सौंदर्य गर्विता सरिता को कहा है। एक क्षण बाद वह कांप उठी और उसके माथे से क्या गिर गए? उसके माथे से शिकर गिरने लगे। शिकर अर्थात पसीने गिरने लगे। वह तोड़ती पत्थर नामक कविता से संग्रहित पंक्ति। इलाहाबाद के पथ पर निराला ने किसे देखा था? पत्थर तोड़ती हुई मजदूरनी को, पत्थर तोड़ती हुई एक महिला को, पत्थर तोड़ती हुई संघर्ष करती हुई एक स्त्री को तपती धूप में, गर्मी के दिनों में, दोपहर में। सखी नीरवता के कंधे पर बाहें डालकर छाह से वह किस पथ से चली थी? छाह से वह अंबर के पथ से चली थी। किस समय रुई की तरह धरती जलने लगी थी? दोपहर के समय। किस समय मित्रों? दोपहर के समय। भयानक सूखे में पक्षी किसे छोड़कर चले गए थे? पक्षी पेड़ों को छोड़कर चले गए थे। हम इन 5-6 दिनों में जितने भी प्रश्न अभ्यास किए उससे बहुत सारे नहीं लेकिन कुछ प्रश्न जरूर आए। अगर हम निरंतरता बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से आगे की परीक्षा और भी बेहतरीन हो सकेगी। कौन कहता है ऐसा अकाल कभी नहीं देखा? तो ये पिताजी कहते हैं। कवि के पिता कहते हैं कि ऐसा अकाल कभी नहीं देखा जिसमें दूब भी झुलस जाएंगे। बहुत दिनों के बाद कवि ने जी भर के क्या देखा था? जी भर के फसलों की मुस्कान देखी। कवि ने गंध रूप रस शब्द स्पर्श को एक साथ कहाँ भोगा था? इसी भू पर, इसी धरती पर। हिंदी की वह ध्वनि का उच्चारण ओडिया में कैसा उच्चारण होता है? ओडिया में ब बोलते हैं क्योंकि ओडिया में वह ध्वनि नहीं है, इसीलिए वह ध्वनि का उच्चारण जो है ब की तरह होता है। हिंदी की यह ध्वनि का उच्चारण ओडिया में ज होता है, ज। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति। और ये हिंदी व्याकरण की किताब से पहला ही जो आपका उपसर्ग है, पहला उपसर्ग का उदाहरण से ये लिया गया है। अत्याचार शब्द अति होगा। खेवैया शब्द में ऐसा कौन सा प्रत्यय है? मित्रों यहाँ पे इसका आंसर दोनों होगा। खेवैया, अय्या भी होगा, वैया भी होगा। अगर आप अटेंड किए हैं तो हो सकता है ये ग्रेस मार्क में चला जाए और सटीक आंसर जो है सी हो सकता है। इसमें मतभेद भी हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सदैव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सदैव का सदा जोड़ एव, सदैव। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय, इंद्र को जीतने वाले, जितेंद्रिय। इसका सही आंसर होगा बहुव्रीहि। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है? पुरस्कार शब्द का विलोम जो है तिरस्कार। पुरस्कार देना, दंड देना। दंड का मतलब तिरस्कार करना, अपमान करना। इनमें से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अश्व है, तुरंग ये है, लेकिन इधर जो आपका बाजी है, बाजी, ये होगा सही आंसर, ये नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी मित्रों, आप निरंतरता बनाए रखेंगे। र वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? र वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धन्य होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग, विद्वान का विदुषी। देवता का बहुवचन होगा देवताओं। ने किस कारक की विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा पादान से संबंध काके की अधिकरण में पर। तो कर्ता ने कर्म को। मोहन के पैर में नुकीला कांटा चुभा, कौन सा विशेषण है? ये नुकीला जो है ये गुणवाचक है। कांटा कैसा है? नुकीला है, तो कांटे की विशेषता बता रहा है, उसके गुण बता रहा है, इसीलिए गुणवाचक।
पानी बरसने लगा, यहाँ पे बरसना और लगा ये दोनों क्रिया है, एक मुख्य क्रिया है और एक सहायक क्रिया है, तो ये होगा आपका संयुक्त क्रिया। गीता ने गीत गाया होगा किस भूतकाल में है मित्रों, होगा, तो यहाँ पे संदिग्ध भूत होगा, क्योंकि सामान्य भूत तो भूतकाल में है ही नहीं, इसीलिए संभाव्य भूत नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संदिग्ध भूत। इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य में एक आपका प्रधान वाक्य होगा और दूसरा आश्रित, तो ऑप्शन नंबर डी। इनमें से मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। मित्रों यहाँ पे ये जो है नहीं दिख रहा है सटीक, तो आप कमेंट करके आंसर बता देंगे। कलेजा मुँह को आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कलेजा मुँह को आना मतलब डर जाना, बहुत घबराना। ये प्रश्न शायद किसी प्रश्न पत्र का रिपीटेड प्रश्न है, ये ओस्टेड 2024 के प्रश्न पत्र से लिया गया है। भागती भूत की लंगोटी भली कहावत का तात्पर्य क्या है? ये भी व्याकरण बुक से उठा के डायरेक्ट दिया गया प्रश्न है, यानी कुछ ना मिलने से जो भी मिल गया वह अच्छा है। गद्य पाठ की सही विधि क्या है? गद्य पाठ भाव विश्लेषण। गद्य पाठ में किसका महत्व नहीं होता है? भाव पल्लवन नहीं होता, कोई विधि नहीं है। पद्य पाठ में कौन सी चीज उपयोगी नहीं है? भाव पल्लवन। शिशु की मातृभाषा का विकास किस सामाजिक संस्था के द्वारा प्रारंभ होता है? तो सबसे पहला विकास शिशु का भाषागत विकास परिवार से ही प्रारंभ होता है। किस पाठ के अध्ययन के लिए आगमन विधि सहायक होता है? तो व्याकरण में, क्योंकि व्याकरण में सबसे पहले हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तत्पश्चात हम नियम बताते हैं। मित्रों आप ये अच्छा ठीक है। गतकाली क्रिकेट खेलेला वेले पौड़ी जीवारू रमेश रोकोड़ा भांगी गोला, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कल क्रिकेट खेलते समय गिर जाने से रमेश का पेट टूट गया। सेवेंटी 72 नंबर वर्षा रे, ये तो दिख नहीं रहा है। बारिश में, हाँ, बारिश में भीग जाने से बुखार में पड़कर मालती को बिस्तर पकड़ना पड़ा। कुछ दिख रहा है। तिंती जीवारू मालती को जोरोरे पड़ी बिस्तर धरिबा को पड़ा, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। बेसी बेल जाए नाच देखो देखो अशोकर आँखी लागी गला। देखते देखते, यहाँ सही आंसर तो ए लग रहा है। इतने बाट चाली चाली जाए मुँह मेरे, इतना दूर पैदल चल कर मेरे बस स्टैंड तक पहुँचने से तक शायद बस छूट गई होगी, बी नंबर ऑप्शन। आम रोसई घरे बहुत गुड़िए असरपा, बहुत सारे हैं, इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आंसर सी होगा। यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग करेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। और ये आप स्वयं कर लेंगे, इसमें समय व्यतीत नहीं करिए। और ये दोनों चीज़ यहाँ से शुरू करते हैं। 86 बच्चों को 2-2 3-3 पैसे में बुलबुले कौन बेच देता है? ये सही आंसर होगा भटियारा। महारानी विक्टोरिया ने किस वर्ष अपना घोषणा पत्र जारी किया था? 1858 में। आशा करता हूँ आपका जो ये प्रश्न पत्र आप अच्छे से सॉल्व कर पाए होंगे। परीक्षा बहुत अच्छी गई होगी, हालांकि इस बार नहीं लग रहा है कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुँचने के पहले आलंबन में भय का संचार करना रहता है। यही प्रश्न ओस्टेट में पूछा गया प्रश्न है ये, या पिछली बार शायद LTR में ही पूछा गया था। आलंबन दंड किसका एक विधान है? कोप का। इसीलिए प्रश्न एग्जाम से पहले हमें एक बार अवश्य ही प्रश्न पत्र देख लेना चाहिए। किस कवि के काव्य में अशोक का फूल शोभा और सुकुमारी का भार लेकर प्रवेश करता है?
तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी कालिदास। मदन उत्सव में किसकी पूजा होती है? गंधर्व देवता की। भोला राम का जीव किसे चकमा दे गया था? भोला राम का जीव यमदूत को चकमा दे दिया। मरते समय भोला राम की उम्र क्या थी? मरते समय भोला राम की उम्र थी लगभग 65 साल। बहुत सारे प्रश्न हम किए हुए थे और बहुत सारे प्रश्न भी आए हुए हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे से परीक्षा दिए होंगे। अमरकांत का गली गली घूमकर क्या बेचना सुकथा को पसंद नहीं आया था, तो इसका सही आंसर होगा खादी वाले कपड़े, खादी के कपड़े, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। सुखदा ने मासिक कितने रुपए वेतन पर बालिका विद्यालय में नौकरी कर ली थी, तो इसका सही आंसर होगा मित्रों 50। हमने लास्ट 50 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट चूज किए थे उसमें ये प्रश्न हम पढ़े थे और आप अच्छा किए होंगे। मैंने तो समझा था देवता भ्रष्टों को पवित्र करते हैं, खुद भ्रष्ट नहीं होते। यह प्रश्न किस पात्र के द्वारा कहा गया है? यह जो है अमरकांत के द्वारा कहा गया है। कृष्ण आदित्य की मृत्यु कैसे हुई थी? कृष्ण आदित्य की मृत्यु जो है उस समाज की लज्जा से, समाज की पीड़ा को असहाय करके उसने स्वयं अपनी आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि चित्रलेखा को भी समाज से बहुत कुछ पीड़ा सहना पड़ा। ठीक उसी प्रकार कृष्ण आदित्य भी, उनके पिता उन्हें घर से निकाल दिए थे। मृत्युंजय कौन थे? मृत्युंजय यशोधरा के पिता थे। हम ना पाप करते हैं ना पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। तो ये कथन है गुरु रत्नांबर जी का, महाप्रभु रत्नांबर, ऑप्शन नंबर बी। बंटी में संतुलन लाने के लिए पहले तुम्हें अपने में संतुलन लाना होगा। तो ये कथन जो है किसका है? ये कथन है डॉक्टर जोशी का। तुम बंटी पर इतना निर्भर करती हो, उसे अपनी जिंदगी का केंद्र बनाकर जीना चाहती हो, यही गलत है। यह उक्ति किसका है? डॉक्टर जोशी का। मित्रों, अगर आपको लगता है कोई किसी का आंसर अगर और भी हो सकता है, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ये एक हमारा प्रयास है। आशा करता हूँ कि आप सभी इस तरह से परीक्षा दिए होंगे जैसे आपको संतुष्टि मिली हो। हल्कू ने पास के किस खेत से पौधे उखाड़ कर झाड़ू बनाए थे? तो ये अरहर के पौधे उखाड़ के हल्कू ने झाड़ू बनाए थे। गेसु एक दिन काम करता तो कितने दिन आराम करता था? गेसु एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता था। ये प्रश्न भी हमने किए थे और ये प्रश्न भी हमने किए थे। दूसरा प्रश्न, झोपड़े के अंदर बुधिया क्यों पछाड़ खा रही थी? प्रसव वेदना से, प्रसव पीड़ा से झोपड़े के अंदर बुधिया पछाड़ खा रही थी। प्रतिवर्ष कौशल में कौन सा प्रसिद्ध महोत्सव मनाया जाता था? तो ये है आपका कृषि का महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता था। पोताध्यक्ष कौन था? पोताध्यक्ष थे मणिभद्र। जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। इसका सही आंसर होगा मित्रों चंपा। शादी के समय रामू की बहू की उम्र क्या थी? शादी के समय रामू की बहू की उम्र जो थी 14 वर्ष थी। प्रश्न पत्र मित्रों मुझे लेट से मिला, इसीलिए आंसर थोड़ा लेट हो गया। रामू के पिता का नाम था लाला घासीराम। लाला घासीराम। चुंगी दफ्तर का नाम कितनी भाषाओं में लिखा गया था? तो ये है आपका 3 भाषाओं में लिखा गया था, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में लिखा होता है। ये भी हमने किए थे। पांडुरोगे को वैद्य जी ने क्या दिया था? ताबीज। पंडित परम सुख ने कितने तोले के सोने की बिल्ली पर प्रायश्चित करना तय कर लिया था? तो लास्ट उन्होंने तय किया कि 11 तोले की बिल्ली बनवाने। कालिंदी चरण के उनके साथ 3 मित्र आए हुए थे। कितने मित्र? 3। गणेशी रोज नाश्ते में उन्हें क्या बना के देते थे? गजाधर बाबू के लिए पूरी और जलेबी बना के देते थे। कांति कौन थी? कांति गजाधर बाबू की बड़ी बेटी थी। गजाधर बाबू की बेटी थी कांति। तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर।
श्यामनाथ की माँ ने रात को खाना ना खाने की बात क्यों की? क्योंकि घर में मांस मछली बनने पर वे खाना नहीं खाती थी। श्यामनाथ की माँ उन्हें कहाँ भेजने की बात कर रही थी? हरिद्वार। ये प्रश्न भी हमने किए थे। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुर की सीपी में रहता है, ये चाणक्य ने कहा। कर्नेलिया किससे प्रेम करती थी? कर्नेलिया चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी। अलका किस दुर्ग की रक्षा के लिए एक सैनिक की भांति तत्पर रहती थी? गंधार दुर्ग, तक्षशिला दुर्ग, गंधार। रजनीकांत को कौन अपने रास्ते से हटाना चाहता था? रजनीकांत को भगवंत सिंह अपने रास्ते से हटाना चाहता था, उनकी जमीन को हड़पना चाहता था। वैधव्य को किसने समाज का कलंक कहा था? इसका सही आंसर होगा मनोज। तब मनोरमा इस पर संवाद करती है कि वैधव्य समाज का कलंक नहीं है और कहती है, इसमें कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? इसमें हंसदूत कालिदास की रचना नहीं है। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। ये भी प्रश्न हम प्रयास किए थे, प्रैक्टिस किए थे। इसका सही आंसर होगा निक्षेप। कौन सा राज्य कालिदास को सम्मानित करना चाहता था? उज्जैन। बहुत दिनों के बाद अचानक रजिया से लेखक की भेंट कहाँ होती है? पटना में। गौरा रेखा चित्र में गाय जब पहली बार घर आती है तो क्या खिलाकर उसका स्वागत करते हैं? दही और पेड़ा। अष्टावक्र के पिता को मरे हुए कितने वर्ष बीत गए थे? अष्टावक्र के पिता को मरे हुए 30 साल बीत गए थे और ये प्रश्न भी हमने प्रयास किया था, अभ्यास किया था। इसीलिए हमें एग्ज़ाम से पहले एक बार जो भी प्रश्न पत्र हम किए उसे देख लेना बहुत ज़रूरी था। अष्टावक्र 1.5 रुपये के सामान को कितने रुपए में बेचता था? ये जो है 12 आने में बेचकर चले आता था। ये प्रश्न भी मैं बनाया हुआ था, लेकिन कितने प्रश्न हम अभ्यास करें, इसीलिए मैं ये प्रश्न नहीं दिया था। गौरा प्रातः साय लगभग कितना दूध देती थी? ये प्रश्न भी हम किए थे। लगभग 12 सेर। कितना सेर? लगभग 12 सेर दूध देती थी। साधु को सूप की तरह बनकर क्या करना चाहिए? साधु को अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए और व्यर्थ चीज़ों को त्याग देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। माटी कुम्हार से क्या कहती है कि तुम क्यों मुझे रौंद रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्यों तुम मुझे डांट रहे हो? तुम क्यों मेरी बुराई कर रहे हो? तो कुम्हार से कहती है कि तुम क्यों मुझे रौंद रहे हो और एक दिन ऐसा आएगा मैं भी तुझे रो दूँगी। कबीर के अनुसार कस्तूरी की तरह कौन हमारे अंदर है जिसे हम देख नहीं सकते हैं? हमारे अंदर राम है। इसी श्री राम को ढूंढने के लिए हम घट घट भटकते हैं, चारों ओर इन्हें ढूंढते हैं, तरसते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर विद्यमान है। माया शिव के भवन में क्या होकर बैठी है? शिव के यहाँ भवानी। माया यशोदा हरि को पालने में झुलाते हुए क्या कर रही थी? गा रही थी और निंद्रियां रानी को बुला रही थी। बलराम क्या कहकर कृष्ण को चिढ़ाते थे? तू खरीद के लाया गया है, तू किसी दूसरे घर से आया हुआ है, तुझे खरीद के लाए हैं, मोल लिए हैं तुझे माया यशोदा, ये कहते थे। ब्रज की याद करते हुए कृष्ण ने मथुरा को कैसी नगरी कहा? कंचन नगरी कहा। और उसकी याद में ब्रज का वर्णन भी किए। किसके देश और माता पिता के बारे में पूछताछ कर गोपियाँ सबकी बोलती बंद कर देती? निर्गुण के बारे में। जिस निर्गुण के बारे में उद्धव बातें कर रहे थे, गोपियाँ को समझा रहे थे, तो गोपियाँ प्रश्न पूछ रही थी, वो जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हो किस देश के वासी हैं, उनके माता पिता कौन है? मच्छर की फूंक से भले ही सुमेरु उड़ जाए पर भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। राम ने यह बात किससे कही? ये लक्ष्मण से। कीवट ने जब उतराई लेने से मना कर दिया तो राम ने उन्हें कैसा वरदान दिया था? राम ने उन्हें निर्मल भक्ति का वरदान दिया। और मित्रों,
मैं केवट प्रसंग के ऊपर भी वीडियो बना के अपलोड किया हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये प्रश्न भी उसमें है। मुनियों के साथ बैठकर सीताराम कौन सी कथा सुनते थे? तो पुराण की कथा सुनते थे। बस और थोड़ा सा ही प्रश्न है। बिहारी के अनुसार नायक और नायिका भरे भवन में कैसे आपस में बातें करते थे? भरे भवन में नैनों से बात करते थे। ये प्रश्न भी LTR के पूर्व परीक्षा में पूछे गए थे। नायक के बदरस के लोभ से नायिका क्या छिपा देती थी? नायक नायिका के मुरली को छुपा देते थे। बदरस बात करने के आनंद से, बात करने का रस को प्राप्त करने के लालच से मुरली छुपा देती। जराग्रस्त व्यक्ति को देखकर किसके मन में यह शंका जगी कि क्या यशोधरा भी ऐसी हो जाएगी? सिद्धार्थ। मित्रों, अगर आपका 1-2 मार्क कर सकता है तो यशोधरा से नीचे 2-3 प्रश्न हैं, इससे द्वंद्वात्मक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी में। आर्यपुत्र किसे कहा गया है? ये सिद्धार्थ को कहा गया है। इनमें से कौन सी पंक्ति यशोधरा की नहीं है? मित्रों देखिए, यशोधरा की पंक्ति जो है ये सिद्धि हेतु गए, ये भी है। मरण सुंदर बन आया रे, ये भी है, यशोधरा की पंक्ति है। लेकिन मुझे ये दोनों में द्वंद्वात्मक समस्याएं लग रही हैं और मैं खोजा, लेकिन काफ़ी समय हो चुके थे, इसीलिए मैं इस प्रश्न को आगे की ओर बढ़ाता हूँ। इसका उत्तर आप भी देने का प्रयास करेंगे कमेंट में, और मैं भी प्रयास करूँगा बताने का। काफ़ी रात भी हो चुकी और इसीलिए मैं इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। फूल झड़ते हैं, दाड़िम आम भी, आम सभी सड़ते हैं, और कौन चिरकाल हमें गढ़ते हैं? मित्रों, इसका आंसर भी आप कृपया कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये मैं खोजने का प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। दुशासन वध से पहले द्रौपदी के बाल कितने वर्षों से खुले हुए थे? और ये 13 वर्ष से खुले बाल, जो कि रक्त से रंजित वेणी को 13 वर्षों के बाद अपने बाल को रक्त से बेनी बनाई। अपने पास आई हुई मृत्यु को भीष्म ने प्रतीक्षा करने को क्यों कहा? क्योंकि वे सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी होती है वह उस कठोर तूफान से नहीं घबराता, ऐसा किसने कहा? ऐसा भीष्म ने कहा। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी की परीक्षा अच्छी गई होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपडेट ज़रूर रहिएगा। इसी तरह की वीडियो आप सभी के लिए लाने का प्रयास करूँगा। और आप लगभग कितना मार्क लाए कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।